हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, संध्याकालीन इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वन बाय वन हर एक पर हम डिस्कशन करेंगे। बीएड छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं। फैसले से खुशखबरी मिली है, क्या कुछ है मामला, पूरी चीज़ आपको क्लियर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में आज सचिव साहब से मिले हैं छात्र, क्या कुछ सूचना है, इस पर चर्चा होगी। जूनियर असिस्टेंट पेट 2022 नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में क्या कुछ अपडेट यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन साहब से निकल के आई है, इस पर चर्चा करेंगे। और बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में खुलकर बोले हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो शुरुआत ही करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पर। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का तो कोई प्रकरण, यहाँ पर कोई भी व्याख्यान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षा मित्र के लिए यह कहा कि यदि संकल्प कर लें तो कोई भी बच्चा स्कूल आने से वंचित नहीं रह सकता। वर्ष 2017 तक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की स्थिति ऐसी थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना उचित समझता था, लेकिन विगत 5 वर्षों में विभाग के कर्मचारियों व अध्यापकों की मेहनत ने बेसिक शिक्षा परिषद को विश्वास का प्रतीक बनाया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी बोले कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के विद्यार्थी इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करते हैं कि वे भी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आशातीत नामांकन की भी बात कही है और 1,91,00,000 रिकॉर्ड तोड़ नामांकनों पर उन्होंने खुशी दर्ज की है। और यह भी बताया है कि विगत 5 सालों में जो नामांकन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। शायद 1.4 लाख के ही करीब था और 50 से 60 लाख जो नामांकन है वो 5 साल में बढ़ गया है, जो कि एक अच्छे कायाकल्प की तरफ संकेत करता है। लेकिन इतने दौर में देखा जाए तो लगभग 50 लाख जो छात्रांकन बढ़ा है, तो उसके सापेक्ष भर्तियां कितनी आएंगी ये इन्होंने नहीं क्लियर किया। और साथ ही साथ 1,91,00,000 हैं, तो 91 लाख छात्र हैं, तो इनके लिए क्या जो शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा कोई भी बिंदु यहाँ पर नई भर्ती का या शिक्षकों की नियुक्तियों का उन्होंने नहीं उठाया। सिर्फ डीबीटी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र का आज शुभारंभ था उस पर उन्होंने चर्चा की है। 1200 रुपये मिलेंगे डीबीटी के माध्यम से, ये सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन एक बात तो है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है वो जो है यहाँ पर नज़र आया है, प्रोस्पेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बेसिक शिक्षा विभाग में अवश्य भर्तियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये आज का जो इतना बड़ा सेशन था, घंटों का था लगभग, तो उसमें कोई चीज़ नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा कुछ होना होता तो योगी जी खुद ब खुद कहते तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है अभी ग्राउंड लेवल पर कम से कम 6 महीने। इस साल तो भर्तियों का आना बेहद ही मुश्किल है। एक टेट होगा, उसके बाद ही भर्ती की राह दिखेगी, और उसके पहले तो ये ट्रांसफ़र, समायोजन, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की तमाम सारी चीज़ें होनी हैं, जिनके लिए जो पोर्टल वगैरह हैं वो तैयार हो रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर खुल जाएंगे। अब दोस्तों, दूसरी अपडेट है बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये मैं बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको मैंने पहले भी अपडेट प्रोवाइड की है कि जो यहाँ पर कह लें सिंगल बेंच है, उसने बीएड छात्रों को राहत दे दी थी। तो यहाँ पर जो जेबीटी यानी डीएलएड हैं वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिए, और उस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से आज बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी कि बीएड के बारे में उन्होंने यही कमेंट किए हैं कि जब तक एनसीटी कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं जारी करती है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने लगाया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भले ही उनकी गाइडलाइंस को निरस्त किया हो, लेकिन अभी एनसीटी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी भी ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उस पर डेट अभी लगनी बाकी है। फिर से डेट लगेगी जैसे ही डेट की जानकारी होगी। तो उसके बारे में दोस्तों देखा जाए तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक जो है उन्होंने कोई भी कमिटमेंट करने से मना किया है, और बीएड छात्रों को एज इट इज़ वैलिड किया है कि एनसीटी की गाइडलाइंस एक तरीके से वैलिडेट करेंगी वही जून 2000
28 जून 2016 की हैं, तो वही गाइडलाइंस जो है के लिए इन्होंने क्लियर किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आएगा तो हिमाचल प्रदेश में बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी ही कही जाएगी कि कोई एडवर्स जो ऑर्डर है वो देखने के लिए नहीं मिला और उनको लगातार जो सफलताएं हैं वो मिल रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो यूपी SSSC में आज बहुत सारे छात्र गए थे मिलने के लिए और चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई है और मुलाकात के क्रम में बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल था अभ्यर्थियों का। तो अभ्यर्थियों को सचिव साहब ने जानकारी दी है कि हम अगस्त के लास्ट में इसका परीक्षा परिणाम जारी करने जा रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ यह भी बात की है कि ANM जो परीक्षा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का था, तो उसका रिजल्ट फाइनल कब आ रहा है, तो उस पर वर्क चल रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। और ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ सकता है, तो मतलब 15 अगस्त के पहले आप मानिए कि ANM का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। नए विज्ञापन के बारे में चर्चा की गई, जो बात की गई तो वो जूनियर असिस्टेंट का है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लगभग 3000 से अधिक पोस्ट जो है वो मिले थे अध्याचन के माध्यम से। तो ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पेड 2021 के जरिए ही इसका विज्ञापन जारी कर दें। तो दोस्तों चूंकि आयोग ने पहले भी कहा है कि हम अगली जो भर्तियां जारी करेंगे उसमें जो पदों की संख्या रहेगी वो 2000 से कम नहीं रहेगी, तो ये जूनियर असिस्टेंट 2022 ही आपके लिए निकल के आएगा। तो इसमें दोस्तों 3200 के लगभग आई थिंक पोस्ट हैं, 3031-3200 के करीब अध्याचन है, तो उसका यहाँ पर विज्ञापन जारी हो सकता है, चूंकि जो पेट 2021 है उसकी वैलिडिटी अक्टूबर महीने तक है। तो ऐसे में एक पर्याप्त समय है कि विज्ञापन यहाँ पर निकल जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की, तो इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैं वो होने हैं, बहुत जल्द ही इसकी जो नोटिस है वो जारी होने वाली है। और लास्ट में छात्रों ने बात की है पेट 2022 के बारे में, तो पेट 2022 की पूरी तैयारियां चलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी तक पूरा महकमा कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा पर जुटा हुआ था। अब लेखपाल भर्ती आयोग के द्वारा ये माना जा रहा है कि सकुशल संपन्न हुई है, इस पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने पेपर निरस्त या लीक जैसी कोई भी चीज़ नहीं स्वीकारा है और उन्होंने कहा कि हम इसके रिजल्ट पर वर्क करने जा रहे हैं और बाद में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब लेखपाल भर्ती का जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होना है और पेट 2022 कंडक्ट होगा। उन्होंने कहा हम पूरा प्रयास है, अगर कोई हड़कंप ही नहीं मचता है तभी जो है ये हटेगा एग्ज़ाम 18 सितंबर को, नहीं 100% ये एग्ज़ाम 18 सितंबर का ही होगा। लेकिन यूपी SSSC के बारे में एक चीज़ तो बहुत चर्चित और बहुप्रचलित है कि जब तक इसकी परीक्षा के एडमिट कार्ड ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल भी मानकर न चलिए कि ये परीक्षा हो ही सकती है। पूरी 100% एश्योरेंस के आप नहीं कह सकते, लेकिन अभी पर्याप्त समय है 18 सितंबर में, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि अवश्य जो ये एग्ज़ाम है वो अपने तय समय पर ही हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये सारी अपडेट्स इन छात्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।